हे लर्नर्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एग्ज़ाम पेपर आता है उसमें आपको हमेशा ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा, व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय टेलर और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी टेलर और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल लाइक इट। टेलर के प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और लास्ट आता है मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो चलिए एक एक करके इन सारे प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे टेलर ने कहा है कि काम गेस या एक्सपीरियंस से नहीं होता, साइंटिफिक स्टडी के बेस पे होना चाहिए ताकि आप लोगों से ज़्यादा काम करवा सको और वेस्टेज को कम कर सको और ज़्यादा आउटपुट आप अचीव कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वर्कर हेवी लोड उठाते हैं तो उनको साइंटिफिकली सिखाओ कि किस तरीके से वो उस लोड को कम कर सकते हो और जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। लाइक उसके लिए प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो मशीन्स को ताकि वर्कर के जो अननेसेसरी लोड्स हैं वो कम किए जा सके और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। दूसरी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है वर्कर्स और मैनेजर अक्सर आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी बात पे लड़ते रहते हैं। कोई मैनेजर से खुश नहीं होता है, किसी को लगता है वो फेवरेटिज्म कर रहा है, या मान लो कि बाथरूम साफ़ नहीं है या वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है, तो किसी ना किसी बात पे मैनेजर से बहस होती रहती है। तो ये आपके FW टेलर यही कहते हैं, फालतू के जो झगड़े हैं उनको कम करो, मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन लाओ ताकि दोनों अपना अपना काम अच्छे से कर सके बिना किसी झगड़े के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा जापान में वर्कर और मैनेजर मिलकर काम करते हैं। वहाँ पे अवॉइड किया जाता है अननेसेसरी फाइट को, जैसे कि अननेसेसरी स्ट्राइक्स को। अगर वर्कर का कोई इश्यूज़ होता है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये मैनेजर का काम है उसको रिजॉल्व करना। अगर जेन्युइन उनके डिमांड है तो उन जेन्युइन डिमांड को फुलफ़िल करना एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है ताकि अननेसेसरी फ़ाइट जो है वो कम हो सके। क्योंकि अगर फ़ाइट होगा तो आपके काम पे भी असर पड़ेगा, अगर काम पे असर पड़ेगा तो वेस्टेज आपके टाइम का होगा, आपके रिसोर्सेज का होगा और अंत में प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम होगी। इसीलिए ज़रूरत है कि जो झगड़े हैं उन्हें कम किया जा सके, और ये तभी होगा जब मिलकर दोनों काम करें और जो भी जेन्युइन डिमांड है उनको मैनेजर पूरा करे। तीसरा आ गया आपका प्रिंसिपल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब होता है हर वर्कर अपना अपना फ़ायदा ना सोचकर बाकी टीम के बारे में भी सोचे। अगर जो काम वो कर रहे हैं वो ये सोच के ना करे कि मैंने तो काम कर लिया, नहीं, उसको ये सोच के काम करना चाहिए कि मेरे काम न करने से दूसरे टीम का काम पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ये कंसर्न है कि हर कोई अगर अपना अपना फ़ायदा छोड़ के पूरे टीम के बारे में सोचेगा तो काम और बेहतर होगा, काम और अच्छे से होगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस पे बना रहेगा। मैनेजर वर्कर्स की बात सुने, उन्हें रिवॉर्ड दे अगर उनके डिसीजंस अच्छे, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, ताकि वर्कर जो है वो भी मोटिवेटेड रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजर सिर्फ ऑर्डर ना दे बल्कि एम्प्लॉय को गाइड भी करे, उनको समझाए भी। चौथा हो गया मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वर्कर को उनके स्किल और स्ट्रेंथ के हिसाब से काम मिलना चाहिए, ना कि कोई रैंडम उनको काम मिल जाए। अगर आप स्किल और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम दोगे तो वो और बेहतर करेंगे, वो और ज़्यादा आउटपुट आपको देंगे। यही तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है वर्कर को उनके स्किल और स्ट्रेंथ के हिसाब से काम दे, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि दोनों वर्कर ज़्यादा काम कर सकें और मैनेजर ज़्यादा काम उनसे ले सके, ताकि यहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो।
तो हाँ, ये था प्रिंसिपल जहाँ पे हम लोगों ने ये सारे के सारे 4 पॉइंट्स देखे। अब प्रिंसिपल्स के बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे कहने का मतलब, अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप यूज़ करते हो, उसके हिसाब से काम करते हो, तो वर्कर की इफ़िशेंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो उनका जो मिस्टेक्स है या वेस्टेज है रिसोर्सेज का, वो कम होगा। तो यही आपका दूसरा पॉइंट हो गया, रिड्यूस वेस्टेज। जो भी अननेसेसरी चाहे वो रिसोर्सेज का हो या समय की बर्बादी हो, वो कम हो। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन आप फॉलो करते हो, जिससे कि क्लियर गाइडलाइन लोगों के बीच में रहता है, आपके एम्प्लॉय के बीच में रहता है। वो एक तरीके से वो काम करते हैं, जिससे कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के काम एक स्टैंडर्ड में, एक टेस्ट में, एक क्वालिटी में वो आपके सारे के सारे एम्प्लॉय देते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू काम करते। इससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। तो हाँ, ये था आपका ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हमने देखा इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी ऑफ योर एम्प्लॉय, इट रिड्यूसेस अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज। हेयर दे फॉलो स्टैंडर्डाइजेशन, जहाँ पे आप एक गाइडलाइन, एक मेथड आप लाते हो, जिसके थ्रू उसी मेथड से वो काम करते हैं, जिससे उनकी जो क्वालिटी है या वर्क परफॉर्मेंस है, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, एक जैसा वो काम देते हैं। यहाँ पे आप जब एक जैसा वो काम देते हैं, तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपरली और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी। अगर उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हो, तो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी बनती है। तो हाँ, ये था आपका ऑब्जेक्टिव। जहाँ पे अच्छाई होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं, तो क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म होता है टू मैकेनिकल। यहाँ पे वर्कर्स को एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, उनको इग्नोर मार दिया जाता है। उनको बस ये बोला जाता है, आप जितना काम करोगे उतना आप कमाओगे। तो इस यहाँ पे आप देखोगे कि वो मशीन की तरह दिन भर वो काम में ही लगे रहते हैं। अगर उनको रेस्ट लेने की भी मन है, तो उनके दिमाग में है कि हम अगर ज़्यादा आउटपुट करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे या ज़्यादा आउटपुट देंगे, तो हम ज़्यादा कमाएंगे। तो उस चक्कर में वो अपने आप को ना झोंक देते हैं, अपने आप को एकदम थका देते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज हो गया इग्नोर सोशल आस्पेक्ट। यहाँ पे मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन के अलावा सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा आउटपुट दोगे, तो आप ज़्यादा पैसे बना पाओगे। तो हाँ, यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। फोर्थ है ओवर एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन को निगलेक्ट करते हो, सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेथड पे फोकस करते हो। लाइक आपने रूल सेट कर दिया, मेथड बता दिया, उसी मेथड पे एज अ रोबोट, लाइक अ रोबोट वो काम करते जाते हैं। कोई अपना क्रिएटिविटी या अपना इनोवेशन वो नहीं दिखाते, बस आपके मेथड को वो फॉलो कर करके काम करते हैं। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज हो गया। फोर्थ हो गया नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ जॉब। ऑफकोर्स जहाँ पे क्रिएटिविटी होता है, जहाँ पे इनोवेशन होता है, वो आर्ट वाले, डिज़ाइन वाले लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, तो वहाँ पे तो क्रिएटिविटी तो हो नहीं पाएगी। इसलिए ये हर एक तरह की जॉब के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सही है। पर जहाँ पे बात क्रिएटिविटी की आए, स्किल की आए, नॉलेज की आए, या कुछ इनोवेशन किया है, तो वहाँ पे ये आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं, टेलर ने काम को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बनाए रखने के लिए एक एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव वे में काम करने का तरीका बताया है, ताकि प्रॉब्लम और अननेसेसरी जो भी इश्यूज़ हैं उनको ओवरकम करके सिर्फ और सिर्फ वर्क पे फोकस किया जा सके, और उनके प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाकर, कैसे उनसे ज़्यादा, अपने एम्प्लॉय से कैसे ज़्यादा काम लिया जा सके, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो हाँ, ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव और क्रिटिसिज्म को देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर हाँ तो अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरह के देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।